हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है हमारा स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम मेनली दो टॉपिक देखेंगे। एक टॉपिक जो है आपका, जो मेन टॉपिक है इसमें, वो है एपोमिक्सिस, और जो सेकंड टॉपिक हम देखेंगे वो कौन सा है, पॉली एम्ब्रियोनी। तो इस चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक होंगे मेन, एक तो होगा एपोमिक्सिस और जो दूसरा है वो कौन सा हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी। पहले हम पॉली एम्ब्रियोनी टॉपिक देखेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, एपोमिक्सिस टॉपिक को देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी टॉपिक को। देखिए क्या कह रहा है पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली ई एम, देखिए पॉली का मतलब है मोर देन वन, एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियोनी क्या कह रहा है, मोर देन वन एम्ब्रियो। ये जो मोर देन वन एम्ब्रियो ये कहाँ पे होंगे, इन ए सीड और ओव्यूल और फर्टिलाइज्ड एग। हमने बात की थी जनरली एक सीड में, सिंगल सीड में कितना एम्ब्रियो होता है, सिंगल एम्ब्रियो होता है। और हमें पता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो आपकी एग सेल है, ये एग सेल फर्टिलाइज होगी और फर्टिलाइज होने के बाद किसका फॉर्मेशन करती है, जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। ये जाइगोट किस आगे जाके क्या बना देगा, आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। तो जनरली क्या होता है आपके सिंगल सीड में या सिंगल फर्टिलाइज ओवम में क्या पाया जाता है, आपके सिंगल एम्ब्रियो पाया जाता है। लेकिन क्या होगा, कई बार कुछ प्लांट्स में क्या हो जाता है कि एक ही सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो क्या इसकी डेफिनेशन हुई पॉली एम्ब्रियोनी की, द डेवलपमेंट ऑफ more than one embryo, the development of more than one embryo in a seed, it is called polyembryony। क्लियर हो गया। अब देखिए जो ये पॉलीएम्ब्रियोनी है, ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी है, ये पॉलीएम्ब्रियोनी प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम देखते हैं एनिमल्स में भी कई बार क्या होता है, एक बार में एक से ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये भी क्या है, आपकी पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल हो गया। तो जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में प्रेजेंट होती है। और प्लांट्स में भी जो ये मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका हो जाएगा, ये आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का। किनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये, जिम्नोस्पर्म प्लांट का। जिम्नोस्पर्म प्लांट का ये जनरल फीचर है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट में भी, कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट में भी मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। और जनरली किसमें मिलता है, ये सिट्रस फैमिली में। पॉली एम्ब्रियोनी किसका जनरल फीचर है, सिट्रस फैमिली का। तो जो पॉली एम्ब्रियोनी है ये पॉली एम्ब्रियोनी प्लांट्स में भी प्रेजेंट होगी और यह पॉली एम्ब्रियोनी आपके एनिमल्स में भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, प्लांट्स की बात करते हैं तो जो नॉन एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, यानी कि जो इस नॉन एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है हमारा, जिम्नोस्पर्म प्लांट। इन जिम्नोस्पर्म प्लांट का क्या है, ये जनरल कैरेक्टर है। लेकिन कभी कभी कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट में भी, जैसे हम बात करते हैं सिट्रस फैमिली, सिट्रस फैमिली में कौन से प्लांट आते हैं, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे कि हमारा आंवला है, लेमन है, ऑरेंज वगैरह, ये सब किस में आ रहे हैं, आपके सिट्रस फैमिली में आ रहे हैं। तो सिट्रस फैमिली के प्लांट में भी पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी को किसने डिस्कवर किया। जब हम इसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी को, तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया था, आपकी पॉली एम्ब्रियोनी को डिस्कवर किया था। तो हम देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके एंजियोस्पर्म प्लांट में पॉली एम्ब्रियोनी है ये कैसे डेवलप होती है, यानी कि कॉजेज ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इन
एंजियोस्पर्म प्लांट। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इन द एंजियोस्पर्म प्लांट। देखिए कैसे आपके एंजियोस्पर्म प्लांट में पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप होती है। इससे पहले हम देखते हैं, देखिए एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है। हम बात करते हैं ओव्यूल की। ओव्यूल में ये हमारे पास न्यूसेलस वाला पार्ट है। हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। ये न्यूसेलस वाला पार्ट, इसमें ये क्या हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। क्लियर है। न्यूसेलस की चारों तरफ क्या पाया जाता है, आपके इंटेगुमेंट की कवरिंग। तो ये इंटेगुमेंट हो गया, ये फ्यूनिकल है। अब देखिए जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक में चैलेजल एंड पे कौन सी सेल्स हो जाएंगी, एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइलर एंड पे एग एपरेटस, जिसकी जो सेंट्रल सेल है वो कौन सी हो जाएगी, एग सेल। और बीच में कौन सा है आपका सेंट्रल सेल। जनरली क्या होता है, देखिए जनरली में जो एग सेल है, ये एग सेल क्या करती है, आपके मेल गैमेट से क्या होती है, फर्टाइल होती है, वो फ्यूज होती है। फ्यूजन हुआ मेल गैमेट के साथ इसका, और किसका फॉर्मेशन कर देता है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। एग सेल भी हमारे पास हैप्लॉइड है, और मेल गैमेट भी कैसा है हमारे पास, हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड एग सेल और हैप्लॉइड मेल गैमेट क्या करेंगे, दोनों फ्यूज करेंगे और क्या करते हैं, 2n जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जाइगोट आगे जाके क्या करेगा, डिवीजन करेगा, और डिवीजन करने के बाद या माइटोसिस के बाद क्या कर देगा, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। ऐसा किस में होता है, जनरली प्लांट्स में ऐसा ही होता है। लेकिन देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हुआ, पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हुआ, ये जो जाइगोट में जो डिवीजन हुए, जो माइटोसिस हुए, इस माइटोसिस के बाद क्या हुआ, आपके जो सेल्स का जो ग्रुप बना था, वो सेल्स का ग्रुप क्या हो जाए, टोटीपोटेंट होकर के एक से ज़्यादा मोर देन वन एम्ब्रियो बना ले। हम पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। क्या हुआ इसमें, जो यहाँ पे जाइगोट बना था, जो सिंगल सेल थी, सिंगल सेल में डिवीजन होंगे, मल्टी सेलुलर कंडीशन आ जाएगी। और ये जो मल्टी सेलुलर कंडीशन है, उसकी ईच सेल डिवाइड होकर के या सेपरेट होकर के क्या कर दे, मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो हमारे पास कभी कभी एग सेल के साथ साथ जो हमारे पास ये एंटीपोडल सेल्स है या जो सिनर्जिट्स है, एंटीपोडल सेल्स या सिनर्जिट्स भी क्या करते हैं, आपके एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में भाग ले ले। यानी कि इससे हम क्या कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एम्ब्रियो सैक। लेकिन जो एम्ब्रियो सैक में आएगा वो कहाँ से हो जाएगा, अदर देन द एग सेल, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं, कुछ प्लांटों में ऐसा होता है कि जो ये न्यूसेलस वाला पार्ट है या जो ये इंटेगुमेंट है, इनकी सेल्स क्या होती है, आपके एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर जाती है, और ये भी क्या कर देती है, आपके एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। या कुछ में क्या होता है, जो ये एम्ब्रियो सैक है, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, और हमारे पास ऐसे टोटल 4 कॉज है जो कि क्या करते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी को प्रमोट करते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं वो 4 रीजन कौन कौन से हैं। तो कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी में जो फर्स्ट कॉज है वो कौन सा है आपका, फर्स्ट ड्यू टू द क्लीवेज इन प्रोएम्ब्रियो, क्लीवेज इन प्रोएम्ब्रियो, जिसे हम कह सकते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। देखिए क्या कह रहा है ये, क्लीवेज क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लीवेज से क्या हमारा सेंस है। देखिए जाइगोट बना, कि जाइगोट कैसी सेल है आपकी, 2n सेल है, डिप्लॉइड सेल है, लेकिन कितनी सेलुलर कंडीशन है, यूनिसेलुलर कंडीशन है। अब आपको इसमें पता है इसमें माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होगा तो उसके पास क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बन जाएगी, और इसी तरीके से आपके पास कंटिन्यू माइटोसिस होने से क्या हो जाएंगे, आपके पास सेल्स का एक बंच फॉर्म हो जाएगा, या ग्रुप ऑफ सेल्स आपको मिल जाता है, ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो माइटोसिस होता है,
जायगोट की इनिशियल स्टेज में जो माइटोसिस होता है, इस माइटोसिस में क्या होता है, केवल सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन जो सेल का जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होता। वो टाइम ईच डिवीजन के बाद क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे ये आपके पास एक जायगोट हो गया, जायगोट से 2 सेल्स बन गई। जनरली में क्या होता है, ये 2 सेल्स अपनी दोबारा ग्रोथ करेगी और ग्रोथ करने के बाद डिवीजन करती है। लेकिन क्या होगा क्लीवेज में कि जो आपकी 2 सेल बनी थी इसने ग्रोथ नहीं करी और क्या हुआ, इसी में ही आपकी क्या हो गई, दोबारा डिवीजन हो गया। तो जो हमारे पास क्लीवेज है वो क्लीवेज एक टाइप का आपका माइटोसिस ही है, लेकिन इस क्लीवेज में क्या होगा, आपके सेल में ग्रोथ, सेल के साइज में ग्रोथ नहीं होती है, केवल सेल के नंबर में ही इंक्रीजमेंट होता है। तो जैसे ही आपके पास जायगोट बनेगा तो जायगोट में क्लीवेज होगा, आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाएगा। अब इस ग्रुप ऑफ सेल्स में से आपकी कोई सेल सेपरेट होकर के, जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना, इस सेल में कोई सेल आके आपकी सेपरेट हो जाएगी और सेपरेट होकर के क्या कर देगी, एक अदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगी। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास ग्रुप ऑफ सेल बना, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल्स में से आपके पास एक ग्रुप अलग हो गया, सेल का थोड़ा सा अलग हो गया, तो ये एक अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और ये आपका अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। एक सेल जो अलग होने के बाद पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है, ऐसी सेल होती है टोटीपोटेंट सेल। कैसी सेल होती है, टोटीपोटेंट। इस टोटीपोटेंट सेल के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे कि कुछ सेल्स के पास इतनी पावर होती है कि एक सिंगल सेल पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का या पूरे के पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। इसे हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। तो सेल सेपरेट होने के बाद टोटीपोटेंट हो जाएगी, उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और क्या कर देगी, पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगी। तो इस तरीके से आपके प्रो एम्ब्रियो में क्लीवेज होने से या जायगोट में क्लीवेज होने से जो सेल का बंच बनता है उससे सेल सेपरेट होकर अलग हो जाएगी और मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगी। तो पहला जो रीजन है वो क्या हो जाएगा आपका, कि क्लीवेज इन द प्रो एम्ब्रियो। अब देखते हैं सेकंड रीजन। तो फर्स्ट हमने रीजन के बारे में पढ़ लिया जो क्या है, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। अब सेकंड जो रीजन है वो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है, एम्ब्रियो सैक से ही हो रहा है। लेकिन एम्ब्रियो सैक में हमारे पास एग सेल के जो अलावा जो सेल्स है उनसे क्या हो रहा है, आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो सेकंड रीजन क्या हो गया इसका, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम cells of embryo sac other than egg cell। सेकेंड रीजन क्या हो गया हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। लेकिन वो सेल्स कौन सी होनी चाहिए, अदर देन एग सेल्स। देखिए हम जानते हैं जब हमने एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर में हमने देखा था चैलेजल एंड की तरफ तो कौन सी सेल्स थी, एंटीपोडल सेल्स। चैलेजल एंड की तरफ कौन सी थी, एंटीपोडल सेल्स। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, एग एपरेटस, जिसमें एग सेल के अलावा कौन सी सेल्स थी, सिनर्जिड्स। एग सेल तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती ही है। यहाँ पे जो हमारे पास 2n न्यूक्लियस था इसने क्या बना दिया था, हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया था। तो क्या कह रहा है कि इस टाइप की जो पॉली एम्ब्रियोनी है उसमें एम्ब्रियो डेवलप होंगे, कहाँ से डेवलप होंगे, वही एम्ब्रियो सैक से डेवलप होंगे। लेकिन एम्ब्रियो सैक में क्या हो जाएगा कि एग सेल नहीं होगी, एग सेल की जगह कौन सी सेल होगी, एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड। क्लियर हो गया। एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड्स क्या करेंगी, या तो ये फर्टिलाइज हो जाएंगी या ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या कर देगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगी। तो अगर ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज होती है तब तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसमें फ्यूजन होता है इन सेल्स का, जनरल कंडीशन में फ्यूजन नहीं होता, जनरल कंडीशन में केवल और केवल एग सेल ही फ्यूजन करती है। लेकिन स्पेशल कंडीशंस में अगर आपकी एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड का में से किसी का फ्यूजन हो जाता है मेल गैमेट के साथ तो क्या बन जाएगा, 2n एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यदि फ्यूजन नहीं होता, इसका फ्यूजन नहीं होता तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगी और यही हैप्लॉइड कंडीशन क्या करेगी, जो सेल है वो खुद जायगोट के जैसे या एम्ब्रियो के जैसे बिहेव करेगी और एक पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। तो सेकंड रीजन क्या हुआ कि जो एम्ब्रियो सैक है उस एम्ब्रियो सैक में
एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड्स भी कभी कभी क्या कर देती है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देती है। तो मेन एम्ब्रियो तो किससे बन गया, एग सेल से, और जो अदर एम्ब्रियो किससे बन गया, एंटीपोडल से या सिनर्जिड से। तो इसका सेकंड रीजन हो गया। थर्ड रीजन के बारे में हम देखते हैं। जो थर्ड रीजन क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ more than one embryo sac in the ovule। जो नेक्स्ट रीजन है, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल। देखिए जब हमने एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट की बात की थी, ये हमने कहा था कि फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बात की थी, तब हमने बात की थी कि उससे पहले 4 मेगास्पोर बन रहे थे। मेगास्पोरोजेनेसिस से कितने मेगास्पोर बन रहे थे, 4 मेगास्पोर बन रहे थे। इन 4 मेगास्पोर में से केवल एक सिंगल मेगास्पोर एक्टिव रहता है। जो ये सिंगल मेगास्पोर है यही एक्टिव रहता है, और बाकी के 3 क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। जनरल कंडीशन ये थी। और जो ये एक्टिव मेगास्पोर था ये आगे जाके क्या कर रहा था, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रहा था। ये तो हम बात कर रहे थे जनरल कंडीशन की। लेकिन पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है जनरली, कि कभी कभी मोर देन वन मेगास्पोर एक्टिव हो जाएगा। जो थ्री जो डीजनरेट हुए थे, इनमें से एक या दो डीजनरेट नहीं होते, और क्या हो जाएगा, उससे ये भी क्या कर देता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देगा, ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर देगा। तो मोर देन वन मेगास्पोर एक्टिव, मोर देन वन मेगास्पोर इज एक्टिव, मोर देन वन मेगास्पोर आर एक्टिव, तो मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। और मोर देन वन एम्ब्रियो सैक बनेगा तो हर एम्ब्रियो सैक में एक एम्ब्रियो बन गया, तो कितने बन गए, मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। तो ये भी आपके पास इसका थर्ड रीजन है, जो कि क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल। और एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही क्या है, हमारी पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए पॉली एम्ब्रियोनी का जो लास्ट रीजन है, वो लास्ट रीजन क्या है कि कभी कभी हमारी एम्ब्रियो सैक के बाहर की सेल्स भी क्या करती है, आपके अदर देन एम्ब्रियो सैक सेल्स क्या हो जाती है, आपकी एक्टिव हो जाती है। कभी कभी अदर देन एम्ब्रियो सैक की जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाएगी, और क्या कर लेती है, वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प कर देती है। जैसे कि न्यूसेलस 2n सेल होती है, या हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट की, वो भी कैसी सेल होती है, 2n सेल। देखिए ये आपका एम्ब्रियो सैक हुआ, यहाँ पे आपके पास एंटीपोडल, ये एग एपरेटस, और इसके बाहर क्या है, ये न्यूसेलस। कभी कभी क्या होता है, जो न्यूसेलस की सेल्स है वो किस में एंट्री कर जाती है, आपकी एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर जाएगी। और जो 2n सेल है, ये 2n सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करेगी, डिवीजन शो कर देती है, और कंटिन्यू माइटोसिस करके क्या कर देती है, ये सेल का बंच बना देगी। और यही सेल का बंच आपके क्या करेगा, आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर हो गया। क्या हुआ इसमें कि कभी कभी क्या होता है, न्यूसेलस की डिप्लॉयड सेल या इंटेग्यूमेंट की डिप्लॉयड सेल ये भी क्या करेगी, आपके कंटिन्यू माइटोसिस शो करती है, और माइटोसिस शो करके क्या करती है, ये आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। एक्टिव हो जाएंगी, और एक्टिव होकर के क्या कर देगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये भी क्या करती है, पॉली एम्ब्रियोनी को प्रमोट करती है। तो कौन कौन से 4 रीजन हो गए पॉली एम्ब्रियोनी के, प्रो एम्ब्रियो में क्लीवेज होने से, या आपकी एम्ब्रियो सैक में एग सेल के अलावा जो सिनर्जिड है या जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो भी आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगी, या मोर देन वन एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाए, या न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट की सेल्स क्या कर दे, आपके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प कर दें। तो देखिए क्या क्या इस पॉली एम्ब्रियोनी के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इससे बेनिफिट होते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, इम्पोर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी।
नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा इसमें, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो बन गए, ठीक है। अब इन मोर देन वन एम्ब्रियो में से जो एम्ब्रियो सबसे अच्छा होगा, जो बेस्ट होगा, वही क्या होगा आपका ग्रोथ करेगा या ग्रो करेगा, और बाकी सारे एम्ब्रियो क्या हो जाएंगे आपके डीजनरेट हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं इसमें हम कि जो आपके पास पॉली एम्ब्रियोनी है, तो पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होगा कि जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो कैसा होगा आपका बेस्ट होगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास, तो क्या बात कही है इसमें हमने कि जो पॉली एम्ब्रियोनी में जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा, मैच्योर और हेल्दी, मैच्योर हेल्दी एम्ब्रियो क्या होगा वो तो डेवलप होगा। तो क्या होगा, सिंगल एम्ब्रियो डेवलप हुआ, सिंगल एम्ब्रियो डेवलप हुआ, और बाकी सारे रेस्ट जो एम्ब्रियो थे वो क्या हो गए आपके डिजनरेट हो गए। तो इससे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ आपके पास कि आपको हेल्दी एम्ब्रियो मिल रहा है, ठीक है। ये जो हेल्दी एम्ब्रियो होगा ये कैसा होगा आपका डिजीज फ्री होगा। जो हेल्दी एम्ब्रियो कैसा होगा ये आपका डिजीज फ्री, और इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक और सारे जो एम्ब्रियो से उनसे क्या होंगे आपके अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो गुड क्वालिटी का आपको एम्ब्रियो मिलेगा, ठीक है। इसी को हमने क्या बोल दिया हाइब्रिड, सॉरी इसी को हम क्या बोल देंगे फुल ऑफ विगोर। क्या कह रहे हैं हम, जो यहाँ पे आपके पास पॉली एम्ब्रियोनी में जो मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप हुए थे, इनमें से जो हेल्दी होगा, जो मैच्योर होगा, वो एम्ब्रियो तो सर्वाइव कर जाएगा, और बाकी सारे एम्ब्रियो क्या हो जाएंगे डिजनरेट हो जाएंगे। तो आपको हेल्दी एम्ब्रियो मिलेगा, डिजीज फ्री एम्ब्रियो मिलेगा, और साथ ही साथ फुल ऑफ विगोर एम्ब्रियो मिलेगा। तो ये क्या हो गया, इसका पहला इंपॉर्टेंस हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, जो हमने बात की थी न्यूसेलस से या इंटेगुमेंट से जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा था, इसके पास केवल मदर के कैरेक्टरिस्टिक थे, किसके किसके इसके पास जीन्स थे, केवल मदर के जीन्स थे, क्योंकि इसमें फ्यूजन की प्रोसेस नहीं हुई थी, फ्यूजन की प्रोसेस नहीं हुई थी, यानी कि इसके पास मेल गैमेट्स के जीन्स नहीं थे। जब एम्ब्रियो के पास न्यूसेलस या इंटेगुमेंट के जीन हैं, यानी कि केवल मैटरनल जीन है, तो क्या होगा ये होमोजाइगस। तो आप किस टाइप का प्लांट मिल रहा है, इस तरीके से हमें होमोजाइगस प्लांट का, इस तरीके से आपको होमोजाइगस प्लांट मिलेगा, जिसके पास कैसा होगा ये मदर के कैरेक्टर को शो करेगा, मदर प्लांट के कैरेक्टर को ये क्या करता है शो करता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या देखा, आज हमने पॉली एम्ब्रियोनी की डेफिनेशन देखी, उसके रीजन्स देखे कि पॉली एम्ब्रियोनी कैसे एंजियोस्पर्म में होती है, कि जनरली किसका फीचर है ये आपका जिम्नोस्पर्म का फीचर है। फिर लास्ट में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी के देखे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस थे। आपको हेल्दी एम्ब्रियो मिल रहा है, आपको डिजीज फ्री एम्ब्रियो मिल रहा है, जो एम्ब्रियो मिल रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छे हैं, पूरे मदर के कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं, और प्लांट कैसा मिल रहा है आपको होमोजाइगस प्लांट आपको मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।